बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वो अपनी समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वो एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। बुद्ध चुपचाप उसकी बात सुनने लगे और वो किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसको परेशान करता रहता है और उसकी बात नहीं मानता, उसे सम्मान भी नहीं देता और इसके साथ उसका पत्नी भी अपने बेटे के ही साथ देती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें ये पता चले कि मैं उनके लिए कितना परेशान और चिंतित हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपका इस समस्या में कोई भी समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वो कहने लगा कि मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूँ। मेरे बारे में वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। के अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल मुझे फसल में मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। मैं इसमें भी आपका कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताना शुरू किया, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। लेकिन फिर से बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वो ऊंची आवाज़ में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। क्या सच में आप कुछ भी नहीं कर सकते? मैं अपने जीवन में बहुत थक गया हूँ। इसके बाद बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है, बल्कि हम सभी के जीवन में बहुत सारी समस्या होती है कि हम सब समस्याओं को देखकर टूट जाए और अपने जीवन में निराश हो जाए। बल्कि हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए और उस समस्या को लड़के जीतना चाहिए। ये बात सुनकर किसान बहुत ही खुश हो गया और वो बुद्ध को नमन करते हुए अपने घर चला गया।